फिर से बोलो दोहा। रंगी से रंग उपजे। रंगई से रंग उपजे। हाँ, सब सब रंग देखा एक। बहुत बढ़िया। अब कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। बस बस इसी को तो मैं समझा रहा हूँ कि ये जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं, यानी जो भी कह रहा है कि ये भी अनादि है वो भी अनादि है, सब रंग देखा एक। उस एक से ही सारे रंग उत्पन्न हैं, उस एक से ही सारे रंग विद्यमान हैं। अब जीव का जो रंग है वो कोई रंग नहीं है कि लाल पीला हरा काला गुलाबी, वो नहीं है। जीव का रंग क्या है? वो एक चेतना है, चेतना ही जीव है। लेकिन वो चेतना आई कहाँ से है? नहीं तो नहीं आ रही है। देखो, जैसे करंट है और पंखा है, पंखे का तो रंग हो सकता है लाल पंखा, काला पंखा, पीला पंखा। अब करंट का क्या रंग है? करंट का कोई रंग नहीं है। हाँ, लेकिन एक करंट जिसका कोई रंग नहीं है वो सारे रंग के पंखे चला रहा है। एक करंट जिसका कोई रंग नहीं है वो सारे ही रंगों के पंखे चला रहा है। यानी यही जीव हाथी को भी चला रहा है, कुत्ते को भी चला रहा है, घोड़े को भी चला रहा है, आदमी को भी, सबको ये जीव चला रहा है। अब ये जीव कहाँ से आया? अरे साधो भाई, ये जीव कहाँ से आया इसको जानना है। ये करंट आया कहाँ से? थर्मल प्लांट से आया है ये। अब इसका थर्मल प्लांट कहाँ है, बस ये जानना है। करंट को छोड़ दो, करंट को सत्य मत मान लो कि करंट ही सत्य है। करंट भी कहीं से आ रहा है, ये जीव कहीं से आया है। कहाँ से आया कहाँ जाएगा खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जाए अंतर खिड़की। ये जीव कहाँ से आया है इसको जानना है। यानी ये चेतन धारा आ कहाँ से रही है, ये उसी में समा जाए तो ये सृष्टि हमेशा के लिए छूट जाएगी, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। समझे? ये जीव आ कहाँ से रहा है? क्या एक आदमी और औरत मिलकर जीव को पैदा कर सकते हैं? शरीर को तो पैदा कर सकते हैं, जीव को कौन पैदा करेगा? लेकिन ये जीव आ कहाँ से रहा है, वो सत्ता कहाँ है? यानी कि ऐसे समझो जैसे सूर्य है, सूर्य तो आसमान में ही है, लेकिन एक किरण मकान में आ गई। अब लोग किरण को सूर्य मानने लग गए। मकान है, किरण है, यानी शरीर है, जीव है। अब इन दोनों में ही सारे कंफ्यूज हो गए हैं। सब कह रहे हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर है, ये चेतना ही परमात्मा है, ये जीव ही परमात्मा है, जीव सत्ता के अलावा और कोई सत्ता नहीं है। अरे भैया, ये जीव कहाँ से आया? ये किरण आई कहाँ से? इसका स्रोत क्या है? जीव का स्रोत क्या है? तो साहिब कह रहे, बहु बंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। अब ये पीव कौन है? ये पीव कौन है? यहाँ पे पारक सिद्धांत फेल हो जाता है। ये जीव से आगे किसी को मानते ही नहीं है, और जबकि वाणियों में इसका पूरा प्रमाण है। जीव शिव सब उतरे वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस। जीव और शिव दोनों का खंडन कर दिया कबीर साहब ने। जीव और शिव यानी कि जीव और ब्रह्म का खंडन कर दिया। कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस, यानी जो तीसरी सत्ता है इन दोनों के अलावा, ये दोनों तो बंधन में हैं। जो तीसरी सत्ता है वो राम नाम है, जिसको हम सार शब्द कहते हैं। अरे सार शब्द गही बाँची हो मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा हो। बीजक की वाणी है ये। हाँ, तो सार शब्द जो है वो जीव सत्ता से भी आगे की सत्ता है। ऐसा शब्द बता जीव को बूझे बिरला कोई। इस जीव को ऐसा शब्द बताओ कि इसकी मुक्ति हो जाए, ना कि इसी को सर्वे सर्वा बोल दो। दूर दूर जा रहे हैं। हाँ, अब समझ में आ रही है बात मेरी? आप दूर दूर जा रहे हैं, नजदीक नहीं आ रहे हैं साहब जी। अरे दूर दूर सुनो सुनो सुनो। उसका बूझा जा रहा है कि क्या नाम है, जीव का रंग क्या है, वो किस रंग में, अरे लाल है, अभी पीला है, उजर सफेद है। तो इसका जवाब तो दे चुके हैं ना, करंट का कोई रंग नहीं है, जीव का क्या रंग है? नहीं, तो ये लिखा पोती में वाली बात आ गई साहब। अरे भाई, जीव का सुने। हाँ, बोलिए बोलिए। ऐसा कि वो जीव का रंग है। हाँ, क्या रंग है? जीव का रंग है जलकुकही। इसी के अगला दोहा जलकुकही लिखा है कहीं, वो तो नहीं मान रहे अभी जलकुकही रंग है? नहीं, जल कुकुही वाला शब्द दूसरा है कि जैसे जल कुकुही जो होती है मतलब उसके अपने अंडे देती है, तो उसके सेवन में जो है अपना समय सारा बिता देती है, कुकू कुकू हमेशा करती रहती है। हाँ, तो वो अलग है साहब जी। हाँ, साहब इसमें ये मूल बातें है कि जीव का रंग क्या है। हाँ, तो जीव का क्या रंग है? ये शब्द है,
और बाकी और दूर में हम फैलेंगे। देखो, तो फिर क्या नाम है, अरे उसमें जो है दूर में नहीं फैले हम। जीव का जब रंग निबेड़ा हो गया कि जीव का कोई रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न, जब प्रभु का कोई रंग नहीं है तो जीव का भी कोई रंग नहीं है। जीव तो एक सत्ता है जिसको हम कह देते हैं कि चेतना, चेतन सत्ता है वो। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहें कबीर सो हंस है मेरा। इस जड़ का, काया का और चेतना का निबेड़ा कर लो कि चेतना क्या वस्तु है और काया क्या वस्तु है। अब इस चेतना को काया से हटा के सार शब्द में लगा देना है, बस इतना सा खेल है और कुछ नहीं है। इस जीव को पीव में लगा देना है। इसका कोई रंग रूप नहीं है, ना लाल ना काला ना पीला ना हरा। इस दुनिया में जितने रंग हैं वो रंग नहीं है, रंग तो काया के हैं, मिट्टी के हैं, समझे? वो रंग रूप से अलग है। अगर आपको लगता है कि कोई रंग है तो आप बता दो कौन सा रंग है भाई जीव का। जब आप मतलब इतना मतलब वो है तो हम तो भक्त हैं। अरे भगत हैं, तो लेकिन आदमी क्या जानेंगे, हम तो आपको नहीं, आपसे मतलब ये जानने हम के लिए आपको इच्छुक व्यक्त किया। देखो, हमने तो बता दिया ना कि इसका कोई रूप रंग नहीं है। और याद रखो कि जो बंदा सवाल करता है ना, जवाब उसके पास होता है, अगर वो कहीं से दीक्षित है तो। अगर आपको आपके गुरु से कोई ज्ञान मिला है कि हाँ भाई जीव का कोई रंग है, तो आप रख दो सामने प्रमाण के साथ, हम मान लेंगे उसको। हम कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं मानेंगे। हम सत्य के पुजारी हैं, जो भी सत्य बोलेगा हम मानेंगे। अब बताओ, हम कबीर पंथी होके कृष्ण जी की गीता छाप रहे हैं, उसका कारण है ना कोई, क्योंकि जो जो गीता में सत्य लिखा है हमने उसको उजागर कर दिया। नहीं, गीता पढ़ने से हमारा कुछ उद्धार नहीं होना है कि वो क्या नाम उद्धार हो जाएगा। नहीं, गीता पढ़ने से उद्धार नहीं होगा, ना ही बीजक पढ़ने से उद्धार होगा। अच्छा, हाँ। आपने बहुत गलत नहीं बात बताई है। नहीं नहीं नहीं, बीजक पढ़ने से कुछ उद्धार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बताइए। होगा। पोथी बीजक सारा पोथी मूल है। कबीर साहब कह रहे हैं ना, मूल पोथी पढ़ पढ़ तो जग मुआ, भयो ना पंडित कोय। वो बीजक भी पोथी है भाई, वो भी अक्षर हैं। अक्षर पढ़ के क्या उद्धार होगा? गुरु से उद्धार होता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। गुरु सत्य को लखाता है। ऐसे तो सबको बीजक पढ़ा दो, सबकी मुक्ति हो जाएगी। बीजक नहीं, ऐसा है कि रास्ता चलने का जो बीजक है वो रास्ता वही तो बताता है। रास्ता गुरु बताता है, बीजक कैसे बताता है? बीजक पढ़ पढ़ के लोग गरक गरक में जा रहे हैं। बीजक पढ़ने के बाद लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो तो गुरु बताएगा ना। किताबें रास्ता बताती तो कॉलेज क्यों बने हैं? सारे किताबें खरीद लो, डॉक्टर बन जाओ घर में बैठे बैठे। सारे किताबें खरीद लो, इंजीनियर बन जाओ घर में बैठे। किताब कभी नहीं समझाती किसी को, गुरु समझाता है कि किताब में क्या लिखा है। लेकिन उसमें शब्द बाण जो लिखे हुए हैं वो तो अटल हैं। अरे वो तो गुप्त भेद है ना, मूल तत्वों पे है। अरे वो गुप्त भेद है, उसी को तो गुरु समझाता है। बिना गुरु के बीजक क्या करेगी बताओ? बिना गुरु के बीजक कुछ नहीं कर सकती। गुरु ही बीजक को समझाएगा कि ये वाणी का क्या मतलब है, ये वाणी का क्या मतलब है। बीजक क्या करेगी? तुम दे दो किसी को बीजक अपनी गली में, उसको बोलो कि हाँ ये बीजक है, इसको पढ़ो और मुझे बताओ क्या लिखा है इसमें। वो पढ़ के तो सुना देगा, लेकिन वो गुप्त भेद को जान ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु निबेड़ा करता है हर ज्ञान का, समझे? गुरु बताता है बीजक में क्या लिखा है, बीजक नहीं बताएगी कि तुमने क्या करना है। बीजक पढ़ के तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या लिखा है, समझ में ही नहीं आ रहा। वो गुरु समझाएगा, गुरु की महिमा खत्म हो गई नहीं तो। चलो कोई बात नहीं, आप सत्संग सुनो, ठीक है? ज़्यादा लंबी चर्चा फोन पे नहीं हो पाती, सत्संग सुनो। मैं भेज दूंगा इनके नंबर पे, वो आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। चलो, सतनाम साहिब बंदे, सतनाम साहिब।